मिमी को गांव में देखकर झनक शॉक हो जाती है। स्टार प्लस के शो झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिलता है कि मिमी झनक के गांव आई है ताकि वह आसपास के गांवों का अच्छे से निरीक्षण कर सके। पराशर झनक से कहता है कि वह शहरी मैडम से बात करे, लेकिन झनक मना कर देती है। वह कहती है कि वह उनसे बात नहीं कर सकती क्योंकि गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते और उसे गांव से निकालना चाहते हैं। पराशर झनक को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उन्होंने गांव की उन्नति का भी फैसला किया है। वह झनक से कहता है कि वह उन मैडम से बात करे। झनक मान जाती है, लेकिन जब वह मिमी को गांव में देखती है तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वह सोचती है कि मिमी यहाँ क्या कर रही है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं मिमी को उसकी प्रेगनेंसी का सच पता न चल जाए। झनक घबराई हुई होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मिमी के सामने जाने का फैसला करती है। जब मिमी झनक को देखती है तो उसकी आंखों में खुशी छलक पड़ती है। वह झनक को गले लगा लेती है और प्यार से कहती है, तुम इतने दिनों से हम सबसे दूर क्यों थी? अगर तुमने किसी से शादी भी कर ली है तो डरने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कोलकाता जरूर आना चाहिए था। हम सब बहुत परेशान थे। मिमी की बात सुनकर झनक भावुक हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। तभी वहां कनिका पहुंच जाती है और झनक और मिमी की सारी बातें सुन लेती है। कनिका को सब समझ आ जाता है कि झनक मिमी से कुछ छुपा रही है। इसके बाद कनिका मिमी को अकेले में ले जाकर सच्चाई बता देती है। वह कहती है, झनक किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। जो शहरी बाबू यहाँ आया था, झनक उसी के बच्चे की मां बन चुकी है। यह सुनते ही मिमी के होश उड़ जाते हैं। वह सब कुछ समझ जाती है और सोच में पड़ जाती है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि झनक के पेट में उसके भाई अनिरुद्ध का बच्चा है। यह सोचते ही वह तुरंत झनक से कहती है, अब तुम्हें मेरे साथ कोलकाता चलना होगा। सबको सच बताना होगा। लेकिन झनक मिमी का हाथ पकड़कर उसे वादा करने को कहती है, प्लीज यह बात किसी को मत बताना कि मेरे पेट में अनिरुद्ध का बच्चा है। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाना चाहती हूँ, क्योंकि अनिरुद्ध ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। झनक की बातों से मिमी की आंखें भर आती हैं। वह वादा करती है कि वह यह सच किसी को नहीं बताएगी। वह चाहकर भी अपने भाई को कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसने झनक से एक बहन जैसा वादा किया होता है। मिमी के दिल में कई सवाल उमड़ने लगते हैं। वह झनक की हालत देख समझ चुकी थी कि वह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए अकेले लड़ रही है। मिमी ने झनक से वादा तो कर लिया था, लेकिन उसके मन में एक कशमकश शुरू हो जाती है। वह जानती है कि उसका भाई अनिरुद्ध अब भी झनक से प्यार करता है और अगर उसे यह सच पता चल जाए तो शायद वह झनक की जिंदगी में वापस आ जाए। मगर दूसरी ओर वह झनक की आंखों में वो दर्द देख चुकी थी जो अनिरुद्ध ने दिया था। वह नहीं चाहती कि झनक दोबारा उसी दर्द से गुजरे। उसी रात मिमी ने तय किया कि वह एक बार अनिरुद्ध से मिलने जाएगी, लेकिन वह सच्चाई नहीं बताएगी। वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि आज भी अनिरुद्ध के दिल में झनक के लिए क्या है। अगले दिन मिमी गांव से निकलकर कोलकाता लौट आती है। वहां वह सीधा अनिरुद्ध के ऑफिस पहुंचती है। अनिरुद्ध उसे देखकर हैरान रह जाता है। मिमी, तुम अचानक यहाँ? मिमी हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को अनिरुद्ध महसूस कर लेता है। मिमी सीधा सवाल करती है, भाई, क्या तुम अब भी झनक को याद करते हो? अनिरुद्ध कुछ देर चुप रहता है, फिर जवाब देता है, हर दिन, हर पल। लेकिन उसने मुझे कभी समझा ही नहीं। मुझे लगता है उसने किसी और को अपना लिया है। मिमी की आंखें भर आती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि अनिरुद्ध आज भी झनक से बेइंतहा प्यार करता है।
लेकिन उसने झनक से वादा किया था और वह उसे तोड़ नहीं सकती थी। उधर गांव में झनक बेचैन हो रही थी। मिमी के चले जाने के बाद उसका मन बार बार यही सोच रहा था कि क्या मिमी सच में वादा निभाएगी? क्या वह उसकी प्रेगनेंसी की बात छुपा पाएगी? लेकिन झनक को पराशर का सहारा था। इन दिनों पराशर उसके बेहद करीब आ गया था। वह हर छोटी बड़ी बात में झनक का साथ दे रहा था। उसे खाना बनाकर देना, अस्पताल ले जाना, रिपोर्ट संभालना, हर काम में वह एक पति जैसा व्यवहार कर रहा था। एक शाम झनक अकेली बैठी होती है। पराशर उसके पास आकर बैठता है और कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो झनक। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी किसी और की यादें हैं, लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का साथ देना चाहता हूँ, चाहे तुम किसी की भी हो। झनक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, तुम बहुत अच्छे हो पराशर, लेकिन मेरी किस्मत बहुत उलझी हुई है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी की उलझनों में खींच लूं। पराशर मुस्कुराता है और कहता है, कभी कभी उलझनों में ही सच्ची मोहब्बत मिलती है। इस बीच कोलकाता में मिमी अपने मन की उलझनों में फंसी होती है। वह रोज झनक को कॉल करती है और उसका हालचाल लेती है, लेकिन झनक को यह नहीं बताती कि उसने अनिरुद्ध से मुलाकात की है। एक दिन अचानक अनिरुद्ध मिमी से पूछ बैठता है, क्या तुम गांव झनक से मिलने गई थी? मिमी सकपका जाती है, हाँ भाई, गई थी, पर सिर्फ गांव के काम से। वैसे भी झनक अब हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मुझे नहीं लगता तुम मुझे पूरी सच्चाई बता रही हो। मिमी बात को टाल देती है, लेकिन अब अनिरुद्ध के मन में सवाल उठने लगते हैं। वह खुद गांव जाने का मन बना लेता है। वहीं दूसरी ओर गांव में झनक की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे तेज दर्द होता है और पराशर तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच के बाद बताता है कि बच्चा ठीक है, लेकिन झनक को अब बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। झनक को अपने बच्चे को लेकर डर लगने लगता है। उसे अपनी जान से ज्यादा अब अपने बच्चे की चिंता होती है। क्या अब अनिरुद्ध को सच्चाई पता चल जाएगी? क्या वह झनक के करीब आएगा या पराशर की मौजूदगी उसे और पीछे धकेल देगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।